जहाँ तक बात है डॉक्टर यास्मीन की या बाकी हमारे जो लोग अंदर हैं वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनका इरादा है कि हम अंदर बैठ के भी इलेक्शन लड़ेंगे। इस तरह कहा जा रहा है कि आपके सिग्नल फलां टावर से आए थे, आपके सिग्नल फलां टावर से आए थे, लिहाजा आप मुल्ज़म हो गए। तो ये कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पर बनाया गया है। केस तब मजबूत होते हैं जब हकायक दुरुस्त, चूँकि इसमें हकायक दुरुस्त नहीं वो बनाए जा रहे हैं और इसमें कोई भी ऐसी फुटेज आज तक या कोई वीडियो एविडेंस या किसी किस्म की ऐसी एविडेंस अदालत में बेल्स के दौरान या अब ट्रायल आ गया है, लोगों को अब ये डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज भी सप्लाई कर रहे हैं। तो राणा साहब, आप असद उमर साहब को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप हलीमा खान को भी कर रहे हैं। एक तो आज असद उमर साहब आए नहीं, क्या जो मामला तय हो गए हैं उसकी वजह से नहीं आए? और दूसरा, आज के केस के हवाले से ब्रीफिंग देते हैं। इसमें ये ऐड कर लें कि आप बेसिकली पीटीआई के वकील हैं, तो असद उमर तो आप पीटीआई छोड़ चुके हैं, तो आप वकालत उनकी जारी रखेंगे या नहीं? देखिए जी, पहली बात जो आपने कही, इसमें सबसे पहले तो जैन कुरैशी साहब जो हैं उनकी भी आज प्री टेस्ट बेल थी। आज चूँकि हज़रत शाहरुख आलम का उर्स मुबारक है, उनकी तकरीबात जारी हैं, तो कोर्ट के नॉलेज में दिया, रिटर्न एप्लीकेशन दी, तो वो एग्जाम्पशन एक्सेप्ट हुई जैन कुरैशी साहब की। इसी तरह असद उमर साहब की आज इधर भी प्री टेस्ट बेल थी और इस्लामाबाद में भी एक अदालत में प्री टेस्ट बेल थी। सो एक जगह पे पेश हुआ जा सकता था, तो वो चूँकि आज इस्लामाबाद पेश हुए और इधर उनकी एग्जाम्पशन की एप्लीकेशन आ गई। तो इसी तरह आज हलीमा खानम साहिबा और डॉक्टर उज़मा साहिबा भी थी, इनकी प्री टेस्ट बेल थी और हमारे बहुत सारे वर्कर्स जो थे पीटीआई के, उनकी लेडीज़ थी और वर्कर्स मेल थे, तो सभी की थी। इसमें आज की जो कार्रवाई है वो ये है कि प्रोसिक्यूशन जो है काफ़ी केसेस में रिकॉर्ड नहीं आया था, बहुत सारे केसेस में तफ्तीश जो है वो नामुकम्मल थी और कुछ मुकदमात ऐसे थे जिनमें स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो अदालत में मौजूद नहीं थे। तो अदालत ने काफ़ी बरहमी का इजहार किया कि आइंदा इसको मुकम्मल किया जाए तफ्तीश को, और जो लोग बेल्स पे हैं उनका इंसाफ के लिए उनको जल्द से जल्द मुहैया किया जाए। अगर कुछ लोग बेगुनाह हैं तो वो भी डिसाइड हो जाए और बाकी मेरिट पे फिर केस का फैसला हो। राणा साहब, उसके मुकदमे में हलीमा खान को इश्तिहारी भी करार दिया गया था, उस हवाले से कोई कार्रवाई की है आपने? देखिए, वो मीडिया खबरें हैं, बुनियादी तौर पे वो इश्तिहारी नहीं हुई थी। वो एक ऑर्डर गलती से इन्होंने पास करवाया, जानबूझ के करवाया था, जो कि अदालत से रिकॉल हो गया था। लेकिन जो मीडिया पे आज भी वायरल किया जा रहा है, वो जो पहला ऑर्डर था वो किया जा रहा है, अदालत ने उसी ऑर्डर को दूसरे दिन रिकॉल कर लिया था। तो हलीमा खान साहिबा जो है वो इश्तिहारी नहीं है, वो कुछ और मकासद के लिए, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने के लिए वो इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो वायरल हो रहे हैं। वो ना तो इश्तिहारी हैं, वो अदालत में जिन मुकदमात में उनका नाम है या इम्प्लिकेट किया गया है उनमें वो पेश हो रही हैं, टाइम पे शामिल तफ्तीश हुई हैं। उन्होंने कहा है 2 बार शामिल तफ्तीश हुई, दोनों बार गई हैं वो और जाके शामिल तफ्तीश हुई हैं। और जिनाह हाउस वाले मुकदमे में बुनियादी तौर पर उनका नाम आना भी नहीं चाहिए था। गलत फहमी से कुछ और लोगों की वो वीडियो है जिसके अंदर नीचे उनका नाम लिखा हुआ है और उनका इस वजह से इस मुकदमे में शामिल किया गया है, क्योंकि किसी एक फुटेज में भी वो जिनाह हाउस की वो मौजूद नहीं है और ना इस तरह की किसी जगह पे मौजूद है, और वो लेकिन इसके बावजूद वो कानूनी रास्ता इख्तियार किया। राणा साहब, आप 6 माह से 9 मई के केसेस की पैरवी कर रहे हैं, तो आप ये बताइएगा कि अब तक आपने जो इन केसेस की पैरवी की है, तो क्या पुलिस के पास कोई एविडेंस है, अदालत में कुछ पेश किया गया है अब तक, या इस हवाले से कोई पेशरफ्त हुई है आपके सामने? देखें जी, केस बिल्ड करने की कई बार कोशिश की है, जिसके आप यानी शाहिद हैं कि मुतअद्दिद बार इन केसेस को दोबारा से दोबारा नए सिरे से तैयार किया गया है, इनकी दुरुस्तियाँ की गई हैं, जिसमें 6 माह लगे हैं। जितनी भी प्रोसिक्यूशन थी सब ने मिलके और पुलिस ने मिलके केस बनाए हैं, लेकिन केसेस की नौयत तब मजबूत होती है, ये केस तब मजबूत होते हैं जब हकायक दुरुस्त, चूँकि इसमें हकायक दुरुस्त नहीं वो बनाए जा रहे हैं और इसमें कोई भी ऐसी फुटेज आज तक या कोई वीडियो एविडेंस या किसी किस्म की ऐसी एविडेंस अदालत में बेल्स के दौरान या अब ट्रायल आ गया है, लोगों को अब ये डॉक्यूमेंट्स और कॉपीज भी सप्लाई कर रहे हैं, तो किसी एक आज तक सीडी जो है इन्होंने किसी मुल्ज़म के हवाले नहीं की कि ये आपके खिलाफ एविडेंस है, ये फुटेज है। मेयर लोगों को इस तरह कहा जा रहा है कि आपके सिग्नल फलां टावर से आए थे, आपके सिग्नल फलां टावर से आए थे, लिहाजा आप मुल्ज़म हो गए। तो ये कोई एविडेंस नहीं है जिसकी बुनियाद पे बनाया गया है। आप यास्मीन राशि साहिबा के भी वकील हैं, तो अब इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो इलेक्शन लड़ने के हवाले से उनका क्या प्लान है, कैसे उनके नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए जाएंगे, क्या वो मामला? तो और ये भी बता दें कि कल फर्द जुर्म उन पे आयद हुई है, इलेक्शन से पहले देख रहे हैं कि केसेस का फैसला भी हो जाएगा 9 मई को? मेरा ख्याल है कि फैसला इसलिए नहीं हो सकता, बतौर वकील अगर देखा जाए तो इन केसेस में चूँकि मल्टीपल इम्प्लिकेशंस हैं, मुल्ज़मान की तादाद बहुत ज़्यादा है, और जो कल फर्द जुर्म आयद हुई है वो बुनियादी तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो कॉपी सप्लाई की गई आज तक कॉपी सप्लाई की ही नहीं गई। पिछली तारीख पे उनकी खाली हाजिरी लगी थी और इनकम्प्लीट कॉपीज थी जो उन्होंने वसूल करने से इनकार किया था। तो कल की तारीख में चूंकि उनके काउंसिल नहीं थे, वो अकेली पेश हुई थी, मैं हाई कोर्ट में बिजी था, तो पीछे से वो उनसे
अंगूठा लगवा लिया गया। तो आज चूंकि आ रही हैं और हमने सेम डे एक एप्लीकेशन दे दी थी, क्योंकि अभी तक तो हमने कहा था कि कंप्लीट जो हमारे खिलाफ एविडेंस है उनकी कॉपी दे दें, तो अभी उस एप्लीकेशन पे फैसला होना बाकी है। तो 265C की जो एप्लीकेशन है उसके मुताबिक अदालत ने ऑर्डर करना है, और जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने कंप्लीट एविडेंस या कंप्लीट जो हमारे खिलाफ इनके पास बयानात हैं, वीडियो एविडेंस है, जो भी एविडेंस है वो हमें प्रोवाइड करनी है। उसके बाद वो फर्द जुर्म आयद होता है। इलेक्शन जो आप इलेक्शन की बात कर रहे हैं, अगर कोई भी शख्स कन्विक्टेड नहीं है, अगर वो जेल में है तो वो इलेक्शन लड़ सकता है। और जहाँ तक बात है डॉक्टर यास्मीन की या बाकी हमारे जो लोग अंदर हैं, वो इलेक्शन लड़ सकते हैं और उनका इरादा है कि हम अंदर बैठ के भी इलेक्शन लड़ेंगे। अगर बेल आउट हो गए तो बाहर आके इलेक्शन लड़ेंगे। आपने ही रिपोर्ट किया था कि उनका ख्याल था कि अगर फिर इलेक्शन कराना है तो हमें बाहर निकाला जाए, ताकि मुकाबला जो है वो हो और इलेक्शन की फ़िज़ा बने, और जो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है वो ख़त्म होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि अदालतों से कि अगर ज़मानतों का फैसला जल्द होना शुरू हो जाए तो ये लोग बाहर आ जाएं। थैंक यू।